हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 4 से। सो लेट्स स्टार्ट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। The basic structure is similar in all plant and animal cell. Both contain the cell membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and ribosomes. ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दोनों में ही सेम होती हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। However, there are some important differences between the two. बट इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस भी होते हैं, वो हम देखेंगे टेबल 2.2 में। सो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अ डेफिनेट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, जो कि सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। बट इन एनिमल सेल नो सेल वॉल। Centrosome is not present in plant cell, but in animal cell centrosome is present. Centrosome animal cell में ही present होता है। Vacuoles prominent, one or more concerned with excretion or secretion. But in animal cell vacuole, if any, are small and temporary. वैक्यूल जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट अगर एनिमल सेल में प्रेजेंट है वैक्यूल तो वो छोटा होता है और टेम्पररी होता है। प्लास्टिड्स यूजुअली कंटेन प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, बट इन एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है। साइज यूजुअली लार्ज विथ डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल जो होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, और उसमें अलग अलग टाइप की आउटलाइंस भी होती हैं। बट इन एनिमल सेल यूजुअली स्मॉलर विथ लेस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जो एनिमल सेल होती है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल, और उसमें कम बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, बट इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म डेंसर एंड मोर ग्रेन्यूलर। जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो डेंसर होता है। एंड देन arrangement of cytoplasm, only a thin lining of cytoplasm mostly pass to the periphery, and then in animal cell cytoplasm fill almost the entire cell। क्या होता है कि प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओनली लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो थिन लाइनिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल होती है वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो पूरी एंटायर सेल को कवर करे हुए होता है। नाउ व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? बायोलॉजिस्ट have been using the term protoplasm for a long time। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ही लंबे समय से एक वर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं, वो है प्रोटोप्लाज्म। वाई दिस? दे मीन्स द लिविंग सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। उनके कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। This living substance or the protoplasm is contained in the cell. The protoplasm has been described as a translucent fluid, somewhat colorless, grayish या brownish। ये जो कलर्स के होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। The chemical composition of protoplasm is very complex, but जो chemical composition होती है प्रोटोप्लाज्म की वो बहुत complex होती है। It varies a little from one cell to another, although the common elements includes in the composition of protoplasm such as carbon and hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron and phosphorus are same in all cells। कुछ लिटिल डिफरेंसेस भी होती हैं एक सेल से दूसरी सेल में प्रोटोप्लाज्म में, बट जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में जो कॉम्पोजिशन होता है कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन और फॉस्फोरस, ये सभी सेम होते हैं सभी सेल्स में।
These elements are in the form of specific compound. ये सभी जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं. ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी स्पेसिफिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं. वो कंपाउंड्स क्या हैं? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स एक्सेट्रा. It is also true to say that it is impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the organism. Now, protoplasm it is the living matter. Protoplasm क्या होता है? कोई भी living matter, total substance of living cell, that is the cytoplasm and the nucleus. जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं? लिविंग सेल्स पाए जाते हैं. नाउ टू डिफाइन दी सेल. अब सेल को डिफाइन करते हैं. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, living substance enclosed by a cell membrane with an additional cell wall in plant cell and having a nuclear membrane or without it. जो सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है. हमें ये पता है कि जो बेसिक हमारी बॉडी बनी है वो कैसे बनी है? सेल से बनी है. और प्रोटोप्लाज्म जो कि कंटेन करती हैं. और बाहर जो मेम्ब्रेन और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किससे इनक्लोज होता है? सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है. ये जो है ये पूरी स्ट्रक्चर है हमारी सेल की. Check the above differences in the highly dramatic sketches of eukaryotic cell in plants and animals and prokaryotic bacteria etc. प्रोकारियोट और यूकारियोट के बारे में अब हम पढ़ते हैं. Prokaryotic and eukaryotic cell. The term prokaryotic means primitive nucleus refers to cell containing primitive nucleus in bacteria. प्रोकारियोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमेशा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. इसका एग्जाम्पल आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए कि बैक्टीरिया में प्रोकारियोटिक सेल ही पाई जाती है और सिर्फ प्रोकारियोटिक जो सेल होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाई जाती है. यूकारियोटिक सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया सभी में यूकारियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं. Eukaryotic means true nucleus. Eukaryotic meaning cell with perfectly performed nucleus as in plant and animals. This type of nuclear difference is the first basis of classification of organisms, early type prokaryotes and the subsequent advanced type eukaryotes. So difference between prokaryote and eukaryote cells. प्रोकारियोट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है. जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं. बट इन यूकारियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक सेल में. सेकंड डिफरेंस है अ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. यानी सिर्फ एक सिंगल लेंथ जो प्रेजेंट होती है वो डीएनए की प्रेजेंट होती है. बट यूकारियोटिक सेल में क्या होता है? सेवरल लेंथ्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम कंटेनिंग डीएनए वाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के अराउंड बहुत सारे डीएनएस प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में. ओके, नाउ थर्ड डिफरेंस इज स्मॉल राइबोसोम. छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकारियोटिक सेल में, बट यूकारियोटिक सेल में लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. फिफ्थ डिफरेंस है नो अदर सेल ऑर्गेनेल्स. और कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है. But in eukaryotic cell, several organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast etc. ये सभी प्रेजेंट होते हैं यूकारियोटिक सेल में. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोकारियोटिक सेल के? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. तो जो बैक्टीरियाज के फॉर्म्स होते हैं
उन सभी में प्रोकार्योटिक सेल पाई जाती हैं। एंड यूकार्योटिक एग्जाम्पल्स क्या हैं? यूग्लिना, अमीबा एंड ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सभी उसका रिजल्ट है कि हमारी सेल भी एक्टिविटी कर रही हैं। तभी हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, जब हमारी सेल एक्टिविटी करती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़ फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल आर एज फॉलोज। फर्स्ट, all organisms grow due to growth in size and increase in the number of cells. Such growth is the production of more body substance and cell substances. सभी जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो भी बढ़ती हैं और साथ में साइज जो होता है सेल का उसमें भी ग्रोथ होती है, तभी जो है हमें ग्रोथ होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ये जो ग्रोथ है ये सभी बॉडी सब्सटेंसेस और सभी सेल सब्सटेंसेस के लिए होती है। नाउ सेकंड वन इज़ रिपेयर। मीन्स हमें ये पता चला कि जो ग्रोथ होती है वो किसके लिए क्यों होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि सेल में भी ग्रोथ हो रही है। रिपेयर ऑफ एन इंजरी और regeneration of a lost part as the tail of a lizard is due to cell division। जो रिपेयर होती है, जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो वो कैसे रिपेयर होती है? क्योंकि जो सेल्स होती हैं उसमें डिवीजन्स होने लगती हैं, तो हमारी बॉडी में रिपेयर हो जाता है कहीं भी अगर हमें इंजरी हो जाती है। और जैसे कि हमने देखा होगा कि लिजार्ड्स जो होती हैं उनकी अगर टेल जो है वो कट हो जाती है तो क्या होता है कि वो रीजनरेट हो जाती है। तो वो कैसे रीजनरेट हो जाती है? लॉस्ट पार्ट कैसे आ जाता है वापस उनके पास? सेल डिवीज़न के द्वारा। सो सेल डिवीज़न जो है रिपेयर करने भी हेल्प करती है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल और द सेल्यूलर पार्ट्स। मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि सेल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और सेल्यूलर पार्ट्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी मूवमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल वॉक, रन, जंप, स्विम और फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइज सेल्स with the move and the moves of bones, forming of cells and cell secretions. Even the flow of blood in blood vessels and the passage of food in the gut are the result of muscle cell contraction। ये सभी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही हैं, चाहे वो वॉक करना हो, एनिमल्स का रन करना हो, जंप करना हो, फ्लाई करना हो, या हमारी मसल्स का मूव करना हो, बोन्स का मूव करना हो, या फिर हमारे मीन्स बॉडी में ब्लड का फ्लो होना हो, या फिर फूड का पैसेज में जाना हो, या फिर कोई भी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो सभी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेल जो होती एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं। मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मूवमेंट होता है क्योंकि सेल भी मूवमेंट करती हैं। Feather which helps the birds to fly are also the products of cell। जो feathers होते हैं बर्ड्स के जिनके द्वारा वो फ्लाई करती हैं तो वो भी सेल्स के द्वारा ही होती हैं क्योंकि सेल्स मूव करती हैं। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव पार्ट्स ऑन टचिंग एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवरी टू स्टैंड आउट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल एट द बेस ऑफ लीव्स। ये सभी जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सेल की एक्टिविटी के कारण ही हो रहे हैं। इन प्लांट्स, बेंडिंग मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द वाटर और द ग्रेविटी और द मूवमेंट ऑफ स्टेम्स टुवर्ड द लाइट और अवे फ्रॉम ग्रेविटी आर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल अनइक्वल ग्रोथ इन द सेल। प्लांट्स में जो कि रूट्स जो होती हैं वो अर्थ की तरफ जाती हैं, मीन्स ग्रेविटी की तरफ आती हैं और वाटर की तरफ आती हैं, और जो स्टेम्स जो होती हैं वो सनलाइट की तरफ जाती हैं। तो ये मूवमेंट भी कैसे होता है? सेल्स की वजह से। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और ऑफ लीव्स एट नाइट एंड द ओपनिंग ऑफ पेटल्स इन द flowers are all due to the changes
इन दी वाटर कंटेंट ऑफ देयर सेल। क्योंकि वाटर कंटेंट में चेंज होता है तो जो स्टोमेटा होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं लीफ में नाइट में, और जो पेटल्स होती हैं वो फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो मॉर्निंग में क्या हो जाती है, ओपन हो जाती हैं। तो ये सभी के क्यों होता है, क्योंकि सेल में अलग अलग मीन्स कंटेंट प्रेजेंट होता है वाटर का, मीन्स लेवल अलग अलग होता है, तो उसके द्वारा ये सब मूवमेंट होते हैं। Fourth one is feeding and nutrition. Feeding and nutrition has many steps and each step is a result of cellular activities. Feeding और जो न्यूट्रिशन है उसमें काफ़ी स्टेप्स आते हैं और वो सभी किसका रिजल्ट है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो एक्टिविटी कर रही हैं। सेंसरी सेल्स ऑन द टंग टेस्ट द फूड एंड मसल सेल्स ऑफ द जॉ एंड द टंग ऑफ द टंग हेल्प इन च्यूइंग एंड स्वेलिंग। जो सेंसरी सेल्स होती हैं टंग में प्रेजेंट वो हमें फूड का टेस्ट बताती हैं, और मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं जॉ में और टंग में वो हेल्प करती हैं च्यू करने में एंड स्वेल करने में। द सेल ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट्स एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड। क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। द सेल्स ऑफ द inner lining of the intestine absorb digested food. Extra food is stored as fat in the fat cells and as glycogen in liver cell। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट सेल में प्रेजेंट वो फैट सेल में स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर सेल्स में। नाउ फिफ्थ वन इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है ना वो भी किसके कारण होता है, क्योंकि सेल्स एक्टिविटीज करती हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ अदर फ्लूइड इन द बॉडी आर थ्रू द फोर्सेस सेट अप बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल ऑफ द हार्ट एंड अदर पार्ट्स। क्योंकि जो फोर्स लगाती हैं मसल सेल्स हार्ट में और अदर पार्ट्स में, तभी जो कोई भी फ्लूइड होता है या फिर ब्लड ही होता है तो वो सर्कुलेट करता है। सिक्स्थ वन इज रेस्पिरेटरी गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय बॉडी सेल्स। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, वो लंग्स से जाती हैं अदर पार्ट्स में बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड ही तो ले जाता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को किसी सेल के पास। नाउ सेवेंथ वन इज द बॉडी प्रोटेक्ट्स itself from disease germs through a certain cell WBCs which devours the germs or which gives out antibodies and antitoxin to kill them or to neutralize their effect। बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं वो भी सेल्स ही करती हैं, और वो सेल्स कौन सी होती हैं, WBCs। कोई भी अगर डिसीज़ या जर्म्स हमारी बॉडी में आती हैं तो उनसे लड़ने का काम WBC करती हैं, और WBC क्या करती है, उन जर्म्स को या तो न्यूट्रलाइज करती हैं, उनकी इफ़ेक्ट को, पहले जो वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में नेगेटिव इफ़ेक्ट उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं, और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और एंटीटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं ताकि उन्हें किल कर सकें। तो जो प्रोटेक्शन का काम होता है वो भी सेल्स के कारण ही होता है। वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील आर द सेंसेशन ऑफ टचेस, पेन, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा थ्रू द सेंसरी सेल्स। हम ये जो सब सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, ये सभी जो सेंसेस होते हैं टच के, पेन के, हीट के, कोल्ड के, ये सभी भी सेंसरी सेल्स के द्वारा ही होते हैं। द ब्रेन ऑर्डर्स मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और द ग्लैंड्स टू सिक्रीट थ्रू इट्स सेल्स। जो ब्रेन होता है वो भी रिस्पॉन्स देता है सेल्स के कारण ही और सेल्स के द्वारा। The memory and the capacity to solve problems are also due to the activities of cell। हमारी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ करती हैं, इसी कारण हम किसी भी चीज़ को याद रख पाते हैं, मेमोरी में रख पाते हैं, और हमें कैपेसिटी होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
तो जो सॉल्विंग की जैसे प्रॉब्लम कोई है तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो ये जो कैपेसिटी आती है ये भी सेल्स की एक्टिविटी के कारण ही आती है। नाउ 9th वन इज वी मेंटेन आवर बॉडी हीट मीन्स थर्मोरेगुलेशन by cellular activity, and we cool it when it is hot by sweating from gland cell in the skin। क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करती हैं वो भी सेल एक्टिविटीज़ ही मेंटेन करती हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब हीट हो जाती है तो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के कारण ही हो जाती है, और जब हम इसे कूल करते हैं तो ये जब हम इसे कूल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो कैसे हो जाती है, स्वेटिंग, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में उससे स्वेटिंग होती है, इसके कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ 10th वन इज ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस एग्स फर्टिलाइज इन बर्ड्स, बेबीज इन एनिमल्स और द सीड्स इन प्लांट्स थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। जो सभी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, मीन्स बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं जो धरती पर, वो सभी ये एक्टिविटी कैसे हो रही है, ये एक्टिविटी भी जो है वो सेल्यूलर एक्टिविटी है। जैसे कि जो फर्टिलाइज एग होता है उससे बर्ड निकलती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ को बॉर्न करते हैं, और जो सीड होती है उससे प्लांट बनता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी सेल की एक्टिविटी से हो रही हैं। एग और स्पर्म जब फ्यूज़ करता है तो इसका रिज़ल्ट यंग वन ही होते हैं। Now 11th one, in plants the absorption of food, water and nutrition is through the root cells. The stem cell conduct the food and water to different parts of the plants. प्लांट्स में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होता है वाटर, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वाटर और न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, रूट सेल से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये काम भी कौन कर रहा है, रूट सेल। और जो स्टेम सेल्स होती हैं वो क्या कंडक्ट कराते हैं, वो फूड कंडक्ट कराते हैं और वाटर कंडक्ट कराते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो प्लांट्स में कैसे खाना और पानी पहुंच पाता है, वो भी सेल्स के कारण ही पहुंच पाता है। 12th वन इज लाइट इज ट्रैप्ड बाय दी लीफ सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट टू प्रोड्यूस फूड। जो लाइट ट्रैप होती है ना, जिसके कारण फूड जो है वो बन पाता है, तो वो भी कौन मेंटेन करता है, सेल्स। फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय देयर कलर्स कंटेनिंग इन पेटल सेल्स और बाय द नेक्टर सिक्रेटेड बाय द सेल। तो ये जैसे फ्लावर है वो अट्रैक्ट कैसे करता है इंसेक्ट को, अपनी कलर से, और उसमें जो पेटल्स सेल्स होती हैं, पेटल सेल्स के कलर होते हैं अलग अलग, तभी तो फ्लावर्स अट्रैक्ट होते हैं। और नेक्टर जो कि उसमें होता है तो वो नेक्टर से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये नेक्टर सिक्रीट करने का काम भी कौन करते हैं, सेल्स ही करते हैं। नाउ 14th वन एंड द लास्ट वन, द मैंगो सीड प्रोड्यूस अ मैंगो प्लांट and a hen egg produce a hen, and similarly the transmission of parental features to their young ones inheritance is also dependent on what the germ cell egg and sperm carries with them। हमने देखा कि जो प्लांट सीड होती है उससे प्लांट मैंगो प्लांट ही बनता है। कभी ऐसा तो नहीं कि मैंगो से कोई और मीन्स पोटैटो बन गया और टोमेटो, नहीं, जो मैंगो सीड होती है उससे मैंगो प्लांट ही बनता है। और जो हैन का एग होता है उससे हैन ही निकलती है, उससे हैन ही प्रोड्यूस होती है। तो ये भी मीन्स सिमिलरली ऐसे ही जो ट्रांसमिशन होते हैं पेरेंट्स फीचर्स के, उनके यंग वंस में, उनके चाइल्ड्स में, वो भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, जर्म सेल्स पे, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पर्म एग और स्पर्म में कैरी करते, स्पर्म और एग कैरी करते हैं जो जर्म सेल्स मीन्स इनहेरिटेंस को। वो कैसे कैरी करते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो ही जीन्स किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके चाइल्ड्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जो पेरेंट्स के फीचर्स हैं वो यंग वंस तक जाते हैं। तो ये काम भी कौन करता है, सेल्स। There is not a single activity in the body of an organism which is not carried out by the cells, but
Cells, of course, are specialized for particular functions. ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो कि बॉडी में हो रही हो और वो सेल्स ना कर रही हो। सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में वो सभी सेल्स के कारण ही होती हैं। हाँ, सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस करती हैं, मीन्स अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस करती हैं, सबका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर सेल था, द यूनिट ऑफ लाइफ, वो एंड हो चुका है। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।